दसम भाव में बुध। दसम भाव में बुध अगर बली हो, बलवान होकर बैठे तो जातक धनी और राजनैतिक बड़ा नेता होता है। उसका एक खास क्वालिटी जो है वो देखने को मिलता है। ऐसे जातक बड़ा मतलब एक्सट्रीम लेवल का, क्या बोलते हैं उसको, ऑनेस्ट होते हैं। काव्य, कविता, गणित, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, या क्या बोलते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें वो नक्षत्र दर्शन किया जाते हैं, वैसी विद्याएं, इस सब में जातक का कर्म बनता है। इसके अलावा मतलब आर्ट आर्ट एंड स्कल्पचर में ये प्रोफेशन इनका हो सकता है। कानून के जानकार के तौर पे अपने प्रोफेशन कर सकते हैं। एडवाइजर के तौर पे कंसल्टेंट, है ना, तो ये कंसल्टेंसी का फर्म भी हो सकता है इनका। किताब, मतलब किताब सिर्फ लिखना ही नहीं है। किताब से रिलेटेड जो भी काज, जैसे मुद्रण, है ना, पब्लिकेशन इत्यादि जो भी चीजें हैं, एक और प्रोफेशन इसमें जोड़ा जा सकता है, वो है माया जाल, जिसको इंद्रजाल बोलते हैं, जादू विद्या। अ, और भी बहुत सारी फील्ड है, जैसे ड्रामा, गायन, वादन इत्यादि। जो एमएसएमई इंडस्ट्री होता है, जिसमें माने एसेसरीज का जो एसेसरीज का जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, यंत्र निर्माण, वो होंगे। अकाउंटेंसी तो बुध का खास तौर का जो है आपका प्रोफेशन है। तो लगभग मतलब इस तरह का, बाकी आप और जोड़ते रहना है। बुध के कारक तत्व के हिसाब से प्रोफेशन होता रहेगा। दसम भाव में अगर बुध मतलब एकदम एक्सट्रीम बली हो जाए, चाहे उच्चस्थ हो, स्वराशि का हो, आ, षड वर्ग में अष्ट वर्ग या दस दस वर्ग, ये सब में वर्ग बली हो, तो भी आ, बुध जो है, मतलब वो कहते हैं ना, एक एक कहावत है कि 64 कला को जानने वाला व्यक्ति, तो वैसे ही 64 कला को जानने वाला व्यक्ति होगा। यानी हर एक चीज जानेगा वो।
मल्टी टैलेंटेड होता है ऐसा व्यक्ति। हाँ, बट एक चीज याद रखना कि 64 कला वो जानेगा तो जरूर, बट 10 वर्ग की गिनती में जो जो वर्ग कमजोर होगा वो वो ग्रह जो जो मतलब इंडिकेशंस करते हैं कला विद्या का, वहां पे उसकी पत्ता नहीं चलेगा, जहां पे उसकी दाल नहीं गलती है। अब मान लो वर्ग में मतलब कोई उन्नत वर्ग हो गया, वो उन्नत वर्ग जिस ग्रह के अंडर में आ गया है, एग्जैक्टली आप उसको भी अगर पकड़ के चलते हैं तो भी जातक की प्रोफेशन आप समझ सकते हैं। उसी प्रोफेशन से उसको सबसे ज्यादा अर्निंग आता है, और यश भी, सम्मान भी मतलब उसी प्रोफेशन से आएगा। बस याद रखना, 10 वर्ग गणना में मतलब जहाँ पे बुध एकदम मतलब एक्सट्रीम जो वर्ग बल जहाँ पे आएंगे, वर्ग का बल अधिक से अधिक होगा जहाँ, उसको, उस ग्रह को आप पकड़ के चल सकते हैं। और वहीं से बुध का, 10th भावस्थ बुध का प्रोफेसर देखा जाता है। बुध मान लीजिए सूर्य, शुक्र या गुरु, इनके साथ अगर युति बना के या दृष्ट होकर 10th भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक राजकीय मतलब राजकीय बड़ा ओहदे पे होता है, राजकीय विभाग में होगा बट बड़ा ओहदे में होगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगा? वो कानून का मतलब लॉ का प्रोफेसर बन सकता है, जो एलएलबी या एलएलएम जो जहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, जो जो इंस्टीट्यूशन में, वहां का वो प्रोफेसर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, यानी अध्यापना का काम करने वाले। एक्सटर्नल अफेयर्स को देखने वाला, आ, मतलब जैसे होता है ना कि यूनिवर्सिटी में बाहर से एग्जामिनर्स आते हैं, तो वो हायर किया हुआ एग्जामिनर्स या हायर किया हुआ अध्यापक वो दिखा सकता है आपका बुध का 10th हाउस में। जो लोग पेपर्स बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, है ना, अध्यापना डिपार्टमेंट, उसी स्कूलिंग या इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट में ही ऐसे लोग भी माने होते हैं, बुध, बुध से रिलेटेड होंगे वो। और अगर बुध, शुक्र और साथ में चंद्रमा जुड़ जाए, तो ऐसे जातक ना बड़ा मतलब फेमस, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर्स होते हैं, जो वर्ल्ड फेमस भी होते हैं, या बहुत ऊंचे टाइप के केमिस्ट, जो रिसर्च करके नई नई औषधियों का निर्माण करते हैं, जिनसे लोगों पे मतलब लोगों का जीवन काफी मतलब आसान हो जाता है जीवन निर्वाह करना। और 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 कौन सा छूट गया? हाँ, बुध शनि। बुध शनि में जैसे गैलीलियो वगैरह, ये महान दार्शनिक जो बनते हैं,
नई थ्योरीज या नई हाइपोथेसिस, नई डोगमा लेके आने वाले जो लोग होते हैं, एकदम माने जिनका सोच समाज में एकदम कम आमूल परिवर्तन ला देता है ना, वैसा भी होता है। वो भी आप मान सकते हैं। बुध अगर प्लेन बुध और चंद्र हो जाए तो बड़ा बिजनेसमैन। बुध सूर्य हो जाए तो राजकीय विभाग में एकदम मेन आदमी, प्रधान कर्मचारी, या क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रधान हो, है ना, मुख्य, जैसे मुख्य सचिव हो गया, या इस तरह का जो ओहदे पे होंगे। तो इस ऐसे ही आपको मतलब योग कारक ग्रह के हिसाब से उसकी प्रोफेशंस को देखना पड़ेगा। और वही अगर बुध 10th हाउस में है बट कमजोर है, तो फिर वो एक छोटा सा क्लार्क बनकर रह जाएगा, या मतलब अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट में ही एक छोटा सा क्लार्क बन जाएगा, या मतलब एकदम लोअर लेवल का जो कोर्ट होते हैं वहां का एक लॉयर बन के रह जाएगा। तो बुध की बेसिकली वहां पे बली होना बहुत जरूरी है। अगर निर्बली हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो फिर ऐसा बुध जातक को बहुत आगे नहीं ले जाते। आप चले जानते हैं, दसम भावस्थ जो है गुरु है, और गुरु के क्या बोलते हैं, गुरु के साथ योग बना के, ज्योति बना के, या दृष्टि का योग कारक बन के कौन ग्रह क्या क्या प्रोफेशन देंगे, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अगर दसम भाव में गुरु बली होकर बैठ जाए तो वो आपको ना हर तरह का धन संपदा देने में सक्षम है। वैसे भी गुरु धन का कारक ग्रह है, अर्थ संपदा की कारक ग्रह है। तो यहाँ तो आपको भरपूर मिलेगा अगर बली होके बैठे तो। वो काफी ताकतवर, है ना, मतलब पॉपुलर, हाँ, विद्वान भी होगा, और गवर्नमेंट का बड़ा मतलब ऊंचे पोस्ट में रहना, या गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकृत होना। जैसे मान लो जैसे पद्मश्री वगैरह जो मिलता है, राजकीय सम्मान, वो भी इनको मिल सकता है। वही दसम भाव का गुरु अगर मूल त्रिकोण में आता है या परम उच्च हो जाता है, तो ऐसे जातक राजमंत्री, राजपुरोहित, राजपुरोहित तो आजकल होता नहीं है, बट जैसे मान लीजिए हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी, मतलब राम मंदिर अयोध्या में बनी है, तो उसका मंदिर का जो प्रधान पुरोहित बने, वो उनको भी राजपुरोहित आप मान सकते हैं। इस तरह का जो मेन मेन बड़े मंदिरों का जो पुरोहित है, जिनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा या स्थानीय गवर्नमेंट के द्वारा होता है ना, प्रशासन के द्वारा होता है, तो उसको भी राजपुरोहित आप मान सकते हैं। हेलो। हाँ लक्ष्मी जी। सॉरी सर, कैसी है तबीयत सर आपकी? ठीक है, ठीक है।
पहले से ठीक। आराम है? हाँ ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। 1 मिनट रुके, रिकॉर्डिंग में है। आ, 1 सेकंड बाद। हाँ, हम लोग यहाँ थे एक्चुअली। क्या कहते हैं वो, गुरु, अगर गुरु। अगर हम लोग गुरु पढ़ रहे थे मैम। तो गुरु जी सर। ये था, मतलब गुरु किस किस से युति बना के कौन कौन सा प्रोफेशन दे सकता है, उसके एक आइडिया दे रहे हैं हम। तो उसमें जैसे जी मैंने आपको इससे पहले तक हम लोगों ने ये बताया कि मतलब 10th भाव में अगर गुरु मूल त्रिकोणस्थ हो जाए या उच्चस्थ हो जाए तो वो राजमंत्री बनता है। राजपुरोहित, जी राजपुरोहित में मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले वो एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अभी फिलहाल वर्तमान अ, जैसे ये आया ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे अयोध्या में जो राम मंदिर हुआ ना, तो राम मंदिर जी में जी जी। जैसे पुरोहित पुरोहित का निर्वाचन किया गया, तो उनको राजपुरोहित आप बोल सकती हैं। ठीक है। जी जी ठीक ठीक। इसके अलावा वो मतलब जैसे अम, व्यवस्था, मतलब सांसद, सांसद होना, है ना, ये चीज जहाँ पे मतलब आइन या कानून जो है बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है, लॉ मेकर्स, तो संसद भी लॉ मेकर्स के अंडर में आता है ना, चाहे वो जी राज्यसभा हो या लोकसभा हो। इसके अलावा अध्यापना वृत्ति तो अध्यापना का प्रोफेशन तो गुरु का है ही है। मैं ये बता रहा हम्म। था, और ये सब सारा ऑलरेडी बता चुका था मैं। यहां से जी हमको आगे बढ़ना था कि गुरु के साथ अगर सूर्य जुड़ जाए, चाहे वो जी। युति के द्वारा या दृष्टि दृष्टि के द्वारा। हाँ। हाँ, हम्म। लेकिन खास करके मैं इस चीज को बता रहा था क्योंकि एक कुंडली मुझे याद आ रहा है जिसमें मैंने देखा ना, गुरु और सूर्य जो है युति में है, कॉन्जंक्शन में है, और वो चंद्र के द्वारा दृष्ट हुआ है। और वो सर आप तो लोग, चंद्र के द्वारा तो सप्तम से होगा ना? हाँ हाँ दृष्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक तो ठीक। वो मैं, मेरे पास वो है कुंडली। आप लोग चाहें तो वो कुंडली मैं आप लोगों को कभी भी ये कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, यही यही चीज को मतलब, ये एक्चुअली देखिए, ये सारी चीजें तो आपको किसी किताब में तो नहीं मिलता है ना। तो ये एक्सपीरियंस है, वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, तब तक वो कट ऑफ हो गया, वो निकल गई। मतलब उसका नेटवर्क बहुत वहां पे डिस्टर्ब है, बारिश हो रखा है। सर तो ये प्रधानमंत्री में और भी किसी राजयोग की जरूरत पड़ती है क्या? मैम इतना हो तो काफी है। हाँ भाई, ये तो कर्म भाव हो गया क्योंकि कर्म जी मेन है। जी। 10th में गुरु है, सूर्य के साथ है ज्योति बना के, और चंद्र के द्वारा दृष्ट हो गया। तो ठीक आप सर, सब एकदम एकदम लिख के सब दे सकती हैं। हाँ, लिख के दे ठीक। सकती हैं कि प्रधानमंत्री का उदय उदय, या प्रधानमंत्री जैसा, मतलब हम्म। वैसे ताकतवर, जैसे पीएमओ में जो मुख्य सचिव होते हैं वो भी प्रधानमंत्री से कम नहीं होता। यानी सूर्य गुरु की प्रधानता रहेगी इस पोस्ट जी में, है ना? जी, बिल्कुल रहेगी, 100%। वही अगर मान लीजिए गुरु शनि इकट्ठे हो जाए, तो हम्म। मतलब इंसान को ना इतना बड़ा फिलोसोफर बनाता है, जैसे ओशो रजनीश है। ओशो का ठीक। रजनीश का अगर कभी कुंडली मिल जाए तो आप देख लेना, ये चीज है। ठीक है। नेट पे सर सर्च करूंगी। हाँ, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, धर्म प्रचारक जो होते हैं ना, धर्म प्रचारक, जी जी मतलब जी। जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य जितने होते हैं, उनके कुंडली जी खंगालना तो वहां पे जरूर मिलेगा, गुरु प्लस मंगल इन 10th हाउस। सर तो ये मंगल कहाँ से आ गया? मंगल का क्या यहाँ पे रोल रहेगा? यहाँ पे मंगल पराक्रम का प्रभाव देता है। मंगल चूंकि पराक्रमी ग्रह है, और गुरु, माने आप शंकराचार्य का मतलब समझ रहे हैं,
मेन पीठाधीश है, वो मठाधीश है, जी वो जी जी जी। अध्यक्ष हैं, धर्मगुरु से भी ऊपर का चीज है वो। अच्छा। शनि और गुरु होने से धर्म प्रचारक बनेगा, बट वो धर्म गुरु नहीं होगा। वो मान लीजिए प्रचार करने में बिजी रहेगा। लेकिन जो ठीक। पीठाधीन पीठाधीन मतलब जो ये होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जो हम्म पीठाधीश होते हैं, वो तो ना हम्म। गुरु होते हैं, वो प्रचारक नहीं होते हैं। वहां पे मंगल अपना पराक्रम हो, वो मतलब एक्सट्रीम लेवल दिखाता है। और गुरु विजडम का कारक है, तो गुरु प्लस मंगल माने शंकराचार्य बनाता है। ठीक। वही मान लीजिए, अगर जैसे बड़े वो होता है ना, राष्ट्रपति, जिनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसे ऐसे अध्यापक जो होते हैं, है ना, जी 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 जिनको जी। पद्मश्री या मेडल वगैरह देते हैं, राष्ट्रपति हम्म मेडल पाया हुआ जो अध्यापना करने वाले शिक्षक जो होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो वहां पे ना आपको कहीं ना कहीं गुरु प्लस शुक्र इकट्ठे मिलेंगे, युति मिलेगा, या एक दूसरे पे दृष्टि विनिमय जरूर होगा। ठीक। वही अगर क्या बोलते हैं, मान लीजिए जैसे जो जर्नलिज्म का जो हेड हेड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जी। संपादक, है ना, हाँ। जी जी। एडिटर इन चीफ, चीफ हाँ एडिटर। एडिटर। हाँ, जी। तो वो जी। चीफ एडिटर जो होगा, वहां पे आपको 100% गुरु प्लस बुध का युति मिलेगा। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है, हाँ एक और चीज, जैसे जो आप देखे होंगे, ये हमारी जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता वगैरह आने से पहले एक कमेटी बनाया गया था, अच्छा। कमेटी बनाया गया था, तो वो कमेटी सारे लॉयर से बनने के बावजूद भी वहां पे एक स्पेसिफाइड एक मतलब ये क्या बोलते हैं, लोग होते थे जो एक्स जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, है ना, हम्म तो हम्म। उसमें इसमें 100% कहीं ना कहीं जो कारक दो ग्रह जरूर होते हैं, एक तो गुरु, दूसरा बुध, ठीक। यहाँ होना जरूरी है, क्योंकि कानूनन कोई भी आपको सलाह देना, ठीक है, कानून हम्म। कानून बनाने वाला, है ना कहीं इनसे तो जुड़े हुए होते हैं। संसद संसद में जो लोग होते हैं, तो वो मान लीजिए, ठीक है, वो क्या कहते हैं, ढांचा बना देते हैं, या ये सीएस करके हाथ उठा के हाँ या ना में कन्वर्ट कर देते हैं। बट बेसिकली जो बनाते हैं, इसका ड्राफ्टिंग जो करते हैं, वहां वो लोग हम्म। बेसिकली कानून तो वही लिख रहे हैं ना, जी है जी ना। जी तो कानून जो जी। लिखने वाले बेसिक लोग होंगे, उनका ये आपका ज्योति जरूर 10th हाउस में मिलेगा। एक आपका गुरु प्लस बुध। गुड। गुड। ठीक। अ, चलिए, अब तीन चार अ, 3-4 मिनट ही है अभी, वो खत्म ही होने वाला है। मैम चलिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आप आगे चल के थोड़ा सा और ये करते हैं। बस 45 में दे दिए, आप जल्दी ज्वाइन कर लेना, जी जी क्योंकि आज ठीक है। आपके अलावा शायद कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जो कोई बात रेगुलर रहने वाले हैं उसका तो आज नहीं। डिस्टर्ब है। हाँ, कोई ठीक है, बात चलो, नहीं। ठीक, जी। ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।